ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां आपातकाल के 40 साल पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लोकतंत्र सेनानी संघ इसे काला दिवस के रूप में मना रहा है। गांधी जी की प्रतिमा के सामने इस वक्त धरने पर बैठे मध्य प्रदेश में 18,000 से भी ज्यादा लोकतंत्र सेनानी कल मौन धरना देंगे। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां आपातकाल के 40 साल पूरे होने पर लोकतंत्र सेनानी संघ इसे काला दिवस के रूप में मना रहा है। गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 18,000 से भी ज्यादा लोकतंत्र सेनानी हैं। तो आपातकाल के 40 साल पूरे होने पर देश भर में जहां कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं लोकतंत्र सेनानी संघ ग्वालियर में से काला दिवस के रूप में मना रहा है। पच्चीस जून यानी कि 40 साल पहले देश में इमरजेंसी लगी थी और आज उस इमरजेंसी को याद करने के लिए लोकतंत्र सेनानी संघ जो आज इकट्ठे हुए हैं फूलबाग पर और गांधी जी की प्रतिमा के सामने काली पट्टी काला मास्क पहनकर उस इमरजेंसी को याद दिला रहे हैं। बता रहे हैं कि क्या हालात थे, क्यों लगी थी और किस तरह से सरकारों ने अत्याचार करने का काम किया था। हमारे साथ में राष्ट्रीय सचिव हैं मदन जी। आज क्या कर रहे हैं आप, कैसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं? आज पूरे देश भर में जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं हर जिले में। आज हमने पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माल्यार्पण किया और वहाँ से नारे दिए लगाए, बंगाल सरकार को भंग किया जाए और लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए और इमरजेंसी में जो दमन हुआ उसकी हम निंदा करते हैं और हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर भी इनका प्रदर्शन है। एक तरह से पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करो और भी कई सारी तख्तियां हैं और विरोध जता रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल सरकार में लगातार चुनाव के बाद और चुनाव से पहले हत्याएं हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं का, खासतौर से भाजपा कार्यकर्ताओं और विरोधी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है और इस कारण हम उसका विरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को भंग करने की मांग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये गांधी जी की प्रतिमा है, यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए थे और जैसा कि लोकतंत्र सेनानी संघ के बैनर पर इकट्ठा हुए हैं। आपातकाल लोकतंत्र की हत्या का काला अध्याय था आज के दिन और उसी दिन को याद करने के लिए यानी कि 46 साल बाद याद करने के लिए ये काली पट्टी बांधकर काला मास्क बांधकर बैठे हुए हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। 25 जून यानी कि 40 साल पहले देश में इमरजेंसी लगी थी और आज उस इमरजेंसी को याद करने के लिए लोकतंत्र सेनानी संघ जो आज इकट्ठे हुए हैं फूलबाग पर और गांधी जी की प्रतिमा के सामने काली पट्टी काला मास्क पहनकर उस इमरजेंसी को याद दिला रहे हैं। बता रहे हैं कि क्या हालात थे, क्यों लगी थी और किस तरह से सरकारों ने अत्याचार करने का काम किया था। हमारे साथ में राष्ट्रीय सचिव हैं मदन जी। आज क्या कर रहे हैं आप, कैसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं? आज पूरे देश भर में जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं हर जिले में। आज हमने पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माल्यार्पण किया और वहाँ से नारे दिए लगाए, बंगाल सरकार को भंग किया जाए और लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए और इमरजेंसी में जो दमन हुआ उसकी हम निंदा करते हैं और हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर भी इनका प्रदर्शन है। एक तरह से पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करो और भी कई सारी तख्तियां हैं और विरोध जता रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल सरकार में लगातार चुनाव के बाद और चुनाव से पहले हत्याएं हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं का, खासतौर से भाजपा कार्यकर्ताओं और विरोधी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है और इस कारण हम उसका विरोध करते हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार को भंग करने की मांग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये गांधी जी की प्रतिमा है, यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए थे और जैसा कि लोकतंत्र सेनानी संघ के बैनर पर इकट्ठा हुए हैं। आपातकाल लोकतंत्र की हत्या का काला अध्याय था आज के दिन, और उसी दिन को याद करने के लिए, यानी कि 46 साल बाद याद करने के लिए ये काली पट्टी बांधकर, काला मास्क बांधकर बैठे हुए हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।